वहाँ से मतलब दुश्मनी ऐसे चलती गई। ये थे कि हम जान से मार डाले। पापा कहाँ है? इसकी मम्मी की कोई आवाज नहीं आई। किस तरह की जवाब दे दो बच्चे से? तुम्हारा पापा, तुम्हारा चचा, तुम्हारे दादा कहाँ गए? बताइए दीदी। फोन लगाते लगाते थक गए थे तो बोल रहे थे अपने सास से कि मम्मी फोन कोई नहीं उठाया। तो ये बच्चों लोग के क्या दे सकते हैं बताइए? नौकरी दो, 3 लोग ये धरती पे गए हैं, 2 बच्चे की नौकरी आती नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर के मोहम्मदपुर कांध गांव में है। यहाँ देखिए, जौनपुर ज़िले में घटना ऐसी घट जाती है कि पूरा जौनपुर दहल जाता है। परिजनों और ग्रामीणों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह वही जौनपुर ज़िला है कि जहाँ अनुराग यादव का गला काट दिया गया। आए दिन यहाँ देखिए हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, अंकुश नहीं लग रहा है। और वैसे अनुराग यादव से भी ज़्यादा भयानक यहाँ देखिए घटना घट चुकी है। काफ़ी मातम यहाँ पसर चुका है कि बाप समेत 2 बेटों की हथौड़े से कूच कूच कर हत्या कर दी गई है। तो आइए हम परिजनों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में बाप समेत 2 बेटों की हत्या का मामला है। आइए बात करते हैं परिजन से। दीदी आप पहले घटना वो वजह क्या थी घटना का, जो आपके घर में आपके 3 लोग आपके घर से चले गए? क्या वजह रही? वजह तो का बताई हमें कुछ ना। बतावे ना बताइए। देखिए जब तक बोली ही ना तब तक कुछ ना होए। बिना बोले अपन पानी जमीन ना नहीं के तो मिले। रहने खरीद के बनाना के अपन कमाने का कमा धमा रहना। अब अचानक ऐसे हो गए। नहीं तक के पहले से दुश्मनी रहेगा। हाँ, हाँ के था बिना दुश्मनी रही। दुकान एक था जो दुकान रहा से भाड़ा पर राहत रहना है। वो ओकरे वजह से मतलब रहा दुकान। हाँ, तो के मारे रहा पता है आपके? ये पता रहता आपका है। गिरफ्तारी तो भई बा ना। अब बोलिए, आप बोल बताइए। मुझे तो नहीं पता है कुछ नहीं पता मामले के बारे में। पता है किस लिए हुई थी किस लिए नहीं? अभी तो आप बता ही थी ना। अरे पता है कि बस झगड़ा हुआ था, मार उठा किए थे, धमकी दिए थे। अच्छा, झगड़ा बहुत बार हुआ था, ये सभी लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने बताया कि बहुत बार झगड़ा हुआ था, बहुत बार मारे पीटे थे आपके परिवार वालों को। धमकी भी दिए थे मारने की, जान करके ही दिखा दिए। जान से मार के दिखा दिए। वो उनका नाम क्या है जो मारे हैं, जो मतलब जो शक के दायरे में है, जिसकी गिरफ्तारी हुई, उनका नाम बता सकती हैं? पलटू नागर। पलटू नागर। पलटू नागर ने मारा था। ज्यादा लंबा नहीं खींच। पुरानी दुकान थी ना, इससे पहले किस चीज की दुकान थी? इसी बनाते थे, चूड़ी काटते थे। और उसका नाम पलटू नागर जो है उनकी मतलब पहले से हाँ दुश्मनी थी। दुकान पर मतलब भाड़ा पर रहते थे। वहाँ से दुश्मनी हो गई, वहाँ से बंद हो गया। फिर उसके बाद वहाँ से मतलब दुश्मनी ऐसे चलती गई कि मेरे पापा को मतलब दुकान मारने की कोशिश की है। फिर उसके बाद वहाँ से बंद करके चल गए। फिर उसके बाद वहाँ सामान कुल निकाल गया। मेरे पापा फिर वहाँ गए थे, कोई सुनवाई नहीं। नहीं नहीं कोई सुनवाई नहीं। ये अपने यहाँ जमीन लेके यहाँ रहे, जान से ही मार डाले। धमकी भी एक दिए थे कि हम जान से मार डाले, करेंगे छोड़ेंगे। मतलब इतनी मन बढ़ेगी। तो जान से चली गए। आप क्या लगती हैं? सब घर की बहू। अच्छा बहू है इनकी। अच्छा बहू है आप, ये बेटा है उनके बेटे हैं। तो बताइए क्या कह रहे हैं, कितने साल से दुश्मनी थी बता रही हैं आप? बहुत सालों से दुश्मनी थी, लेकिन अब दुश्मनी खत्म कर दी है मार पीट के। हाँ बोल रहे थे चाहे जब ये ऐसा करेंगे करेंगे पूरा जड़ से ही खत्म करेंगे। तो कर दिए अपने वाले, जान से ही निकाल दिए ना। मेरे भसुर की, मेरे देवर की, मेरे ससुर। बताइए 2 बच्चे कहाँ जाएंगे? अब बताइए 2 बच्चे कहाँ जाएंगे? सुबह उठ के
बोल रहे थे मेरे दादा मोरे चाचा मेरे पापा कहाँ हैं, इसकी मम्मी की कोई आवाज़ नहीं आई। किस तरह की जवाब दे दो बच्चे से, तुम्हारा पापा तुम्हारा चचा तुम्हारे दादा कहाँ गए, बताइए दीदी। पता नहीं, बच्चे से रो रहे हैं। रो रहे, सुबह उठ के बच्चे खोज बाप रहे का साया चला गया सर से। हाँ। दुकान बंद करके आते थे वो लोग रोज नहीं रहते थे? नहीं, आ जाते थे, रोज आते थे। हाँ रोज आते थे। अच्छा, उसमें कैसे पता चला आप लोगों को कि ऐसा होगा? जैसे 12 बजे फोन किए थे मेरे भसुर, बोल रहे थे कि आज काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर माला फोन रख दी थी, फिर माला दीदी हमारे लगते हैं काम करने के लिए। फिर 9 बजे, फिर अगर बात 1 बजे से फ़ोन चालू कर दी, कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर 9 बजे तक ले दीदी हमारा खाना ना बना के 9 बज गए तो फ़ोन लगनी करे, क्या पता अभी आए पापा अभी आए, बाकी कोई ना। जब फ़ोन लगाते लगाते थक गए थे तो बोल रहे थे अपने सास से कि मम्मी फ़ोन कोई नहीं उठाया, न ससुर न देवर न। तो वो बोल रहे थे कि सासू जी की जाने दीजिए काम होगा, तो उसमें सब लोग खड़े रहते। फिर सब रात भर अपन ढूंढे थे। बनाए थे वो लोग? नहीं खाना ना वो कुछ लोग खाना भी नहीं नहीं। खाए? फिर ये मेरे जेठान जी थी, तो अपने भाई से कहे तो भाई उसका जाके अपन देखेंगे तो तीनों लोग खून बिखरा हुआ था सबका। एक रूम में। ठीक है। तो ये बच्चों लोग के क्या दे सकते हैं बताइए, नौकरी दो। 3 लोग ये धरती पे गए हैं, 2 बच्चे की नौकरी आती है। अच्छा, अब क्या मांग करेंगे प्रशासन से और सरकार से? यही है कि जैसे हमारे 3 लोग गए थे, वैसे उसकी भी अथवा 3 लोग हमारे सामने, इसकी माँ अपने हाथे खून करेंगे, अपने हाथे खून करेंगे और 2 बच्चों के लिए नौकरी, तब उसकी माँ की तसल्ली मिलेगी। इसकी माँ पूरे गिर जाती थी, इतनी बेहाल थी कि भी अगर उसकी भी अगर कुछ हो जाएगा तो 2 बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए आप, 2 बच्चे कहाँ जाएंगे। अब तक घर में कोई नहीं। ऐसी बातें आ रही, वो लोग इसके पहले भी मारे? हाँ, मारे थे, ये गट्टा उट्टा पूरा एकदम तोड़ दिए। उस समय आप लोगों ने पुलिस थाने में हाँ कुछ कार्रवाई हुई थी कि नहीं? हाँ हुए थे, कोई नहीं सुनवाई, पुलिस वाले कुछ नहीं किए थे? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। अगर उस समय सही कार्रवाई हुई होती तो आज ये दिन नहीं। कुछ कहीं सुनवाई नहीं सर हुआ था, कहीं सुनवाई। और मेरे ससुर के भी मट्टी का तेल पूरा छिड़क के उसमें जलाने गए थे, और मेरे जो जिला जीत है भसुर, वो जा रहे थे तो मेरे ससुर चिल्ला रहे थे कि अब बेटा भाग जाओ, तो मेरे भसुर पीछे गाड़ी के पीछे करके जा रहे थे, तो उसके भी पीछा गए हैं। फिर उसमें माला मेरे ससुर को कोई दांतवा नहीं, फिर भी उसमें भी गए थे क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुई। और धमकी दे रहे थे, बार बार धमकी दे रहे थे कि 20 साल में 100 वर्ष में आप करेंगे तो करेंगे, करके देखा हो गया। पहले भी बार बार धमकी देते थे? हाँ धमकी दे रहे थे, यही देते थे मैं सबको खत्म हाँ करूंगा? सबको खत्म करें, जड़ से खत्म करेंगे। तो हो गया। प्रशासन आपकी बातों पर कभी ध्यान गौर नहीं करती? भाई सब लोग सोच रहे थे कि भाई झगड़ा लड़ाई में भाई गुस्से में उतना तो हम आपके बोल बोलेंगे देते और आप हमके बोलेंगे, हाँ हाँ, गुस्सा में ये सब ना होते हैं। तो भाई इतना लोग नहीं ध्यान दें कि नहीं, जब ऐसे इंसान कहते तो हमन के एकदम खत्म ना करके चाहिए। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं क्या? उनके लिए आपका क्या कहना है? एक भाई कोई जेल में भी रहता है, जेल खाली नहीं है। हाँ तो उनके साहब हम बस यह हाथ जोड़ता कि उनके लोन बस अपने हमारे लोग मनादा हमारे बुनियाद पे, क्योंकि 3 लोगों की जान जाने से घर पूरी तरीके से बिखर चुका है। हाँ दिखा चुका, अगर वो घर पे आ जाते हैं तो इस घर के लिए थोड़ा सा सहारा मिल जाते। तो ये 2 बच्चन के, एक माँ के, 2 एक औरत एक भौजाई को कौन खिलाएगा? उनको जो जेल में रखा गया किस गुनाह में, मतलब क्या ऐसा भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, उन्हीं लोगों से था जो लोग हत्या को अंजाम दिए? नहीं अब हमें नहीं पता, नहीं पता। ठीक है भैया। तो आप लोग बस ये 2 बच्चन के लिए बस आगे बढ़ाइए कि नौकरी 2 बच्चे पाए। जब 3 लोग खत्म हुए थे तो बच्चे 2 लोग नौकरी पाना ही पाना। आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है
जब सबूत मिल जाए और अपराध सिद्ध हो जाए तो सजा क्या चाहते हैं? क्या सजा ये चाहते कि इसकी मम्मी अपने हाथ से खून करेंगे, फांसी चढ़ा दीजिए। जैसे मेरे अरे बोलने दीजिए, आप लोग को दिक्कत ये क्या है? जैसे दीदी आपको क्या दिक्कत है? उन्हें दिक्कत है, 100 लोग आगे सुबह पूछ रहे हैं और क्या करें, सबको जवाब आपको देना है। बताएंगे नहीं? बता दिया एक बार ना, बस बात जैसे मेरे दीदी का, जैसे मेरे ससुर का, जैसे मेरे देवर की, जैसे मेरे भसुर की, जैसे हुई थी वहाँ भी यही बता दीजिए, वैसे भी उसको भी होना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या बैठो आप लोग स्कूल में, क्या कर रहे हो, क्या कर तो रहे हो? बच्चे बताइए, अगर स्कूल जाएंगे, अगर पिता का नाम पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?